बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक्सरसाइज 10.2 का स्टार्ट करेंगे। बगैर वक्त ज़ाया कि ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज़ इन पीपल पर मंथ। उसने हमें एक इक्वेशन गिवन कर दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो कह रहा है वेयर टी इज़ द टाइम इन मंथ। जो टाइम है वैसे तो हमारे पास सेकंड पे होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मंथ्स में है। फाइंड, हमने टोटल नंबर फाइंड करने हैं कितने, फोर्थ मंथ में, मतलब कि टी हमारे पास 4 है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टी वाले वेरिएबल्स एक साइड पर अलग इसमें हो जाएंगे तो कर लेते हैं। अब ये डी टी उस साइड ले गए, टी वाले वेरिएबल्स एक साइड पर और आई एक साइड पर। इसका फ़ायदा हमारे पास यहाँ ये होगा कि हम इसे इंटीग्रल इजीली कर सकें, इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रल ले लेते हैं दोनों साइड्स पर। यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा आई। इसको हमने 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कराया ताकि हम 50 बाय कॉमन निकालें, और इसका डेरिवेटिव होता है 2t और वो ऊपर आ जाए। 100 को हम 50 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2t। तो ये ऊपर मौजूद है तो हम इसको लिख लेते हैं नेचुरल लॉग टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सबसे हमने ये देखना होता है कि अगर कोई नीचे फंक्शन मौजूद है और उस फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो हम उसको इजीली सॉल्व इस तरह करेंगे। हम नेचुरल लॉग उस फंक्शन को कर लेते हैं प्लस सी। तो चलें अब यहाँ से, अब ये हमारे पास तो बन गई इक्वेशन। अब हम यहाँ से सी, एक मसला आ रहा है तो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आई 0 होगा, इनिशियल कंडीशन पुट करें, जब किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा तो उस वक्त टाइम भी 0 होगा। ये वैल्यूज पुट करके सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब सी 0 आ गया है, सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं और आई हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसने कहा है टाइम है मंथ में और कितने 4 मंथ, तो 4 पुट कर दिया तो हमारे पास 109.86 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। यहाँ पर बस आपने इस वर्ड को समझना है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होता क्या है। तो आप ये इसके 4 पार्ट इजीली सोल्व कर लेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का ये मतलब है कि जैसे आपको पता है कि ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसकी एक इक्वेशन होती है फर्स्ट स्लोप -1 डिवाइड बाय सेकंड स्लोप। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को dy डिवाइड बाय dx को भी हम m कहते हैं। जब हम ये वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, dy डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स -1 डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, इनको हम यही नाम देते हैं। फर्स्ट स्लोप को भी हम m ही कहते हैं। तो ये पुट किया, dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ वाई। इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मतलब ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इनवर्स माइनस के साथ इक्वल होगा आपस में। तो हम ऑर्थोगोनल, उसने कह दिया कि ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। c की वैल्यू हम निकाल लेंगे y डिवाइड बाई एक्स क्यूब। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। इसको हम स्टार इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसका dy बाई डी ऑफ एक्स, सी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और साथ c कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, जो हमने ऊपर निकाली थी वो ये मैंने पुट कर दी। अब x x से कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से हो जाएगा तो 3y बाई एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 3y बाई एक्स। अब हमने ये इक्वेशन के स्टार का नाम दिया था, इसके अंदर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 3y बाई एक्स। अब यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चंस की तरह x वाला वेरिएबल एक साइड पर और y वाले एक साइड पर कर लिए। इसको इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और 3y है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस k। हम यहाँ पर k का नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर c था, तो हम एक और कॉन्स्टेंट k का नाम दे देते हैं। -2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये प्लस हो जाए। -2 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पर, -2 मल्टीप्लाई -1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसर एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेंगे और यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट के साथ जब कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, और 3 -3y स्क्वायर उधर जाकर +3y स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट करेंगे। सी की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद इसका dy बाई डी ऑफ एक्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे।
सोल्व किया तो हमारे पास ये बन गया, ये 1/x था, c/x था ना, तो c कॉन्स्टेंट 1 कॉमन आ गया, इसको हम -1 लिख सकते हैं। पावर पीछे, पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx 1 ही आएगा और ये कॉन्स्टेंट। अब dy/d ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास आई है, इसके अंदर c की वैल्यू भी साथ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम स्टार में पुट कर देंगे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की इक्वेशन में, तो -dx/dy किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू जो आई थी उसके, -y/x² के। तो -y/x² के इक्वल था, यहाँ पर 2 - 1, सॉरी ये क्या था हमारे पास 2 - 1, तो ये आ गया 1 बाई मिस्टेक, -y/x इक्वल है -dx/dy। डेरिवेटिव जब हमने इसका लिया था, c की वैल्यू पुट की थी, तो x नीचे आएगा, -1 हो जाएगा, 2 - 1 1, तो -dx/dy किसके इक्वल आ गया, -y/x1, -y/x के। तो x इक्वल dx अलग, x वाले वेरिएबल्स अलग, माइनस माइनस से कैंसिल है, x वाले वेरिएबल अलग और y वाले अलग। इंटीग्रल लेंगे, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x² 2 और ये आ जाएगा y² 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब 2 हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये या इसका एलसीएम ले लें 2 का, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा y², इसको हम इस साइड ले जाएंगे, मतलब कहने का ये है कि k इधर है, इसको हम इस साइड लेंगे, y² 2 माइनस x² 2, 2 एलसीएम ले लिया, y² माइनस x²। अब 2 यहाँ k के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, कांस्टेंट के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो k ही आ जाएगा। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट में भी सबसे पहले सी की वैल्यू अलग कर ली, इसका डेरिवेटिव लिया इस इक्वेशन का, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल होता है एक फंक्शन को छोड़कर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो डेरिवेटिव आया है, इसके अंदर सी की वैल्यू भी पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में पुट कर देंगे। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ये थी हमारे पास, मतलब कि फर्स्ट स्लोप -1/m के, m को हम dy/dx भी कहते हैं, तो ये dy/dx इक्वल टू -dx/dy। इसके अंदर हम -dx/dy के साथ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे dy/dx की, ये हमने पुट कर दी। y वेरिएबल्स एक साइड पर करेंगे, y कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 + 1/x, एलसीएम लिया x + 1/x, y वाले वेरिएबल्स एक साइड पर और x वाले एक साइड पर रख लेंगे। जब y वाले एक साइड पर करेंगे और x वाले वेरिएबल्स एक साइड पर रख लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास, इसको हम x + 1 - 1 लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इससे इंटीग्रेशन में थोड़ा ईजी होगा, x + 1 - 1, ये देखिए x + 1 / x + 1 ये आपस में 1 हो जाएगा, -1 / x + 1 इन दोनों का एलसीएम था, तो अलग-अलग हमने कर लिया और इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये y² 2 आ जाएगा। इसको और सिंपली सॉल्व करते हैं, ये 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव तो हमारे पास x आ गया, लेकिन x + 1 का डेरिवेटिव और 1 मौजूद है, तो इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग x + 1 + k आ गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, -x प्लस माइनस। अब ये इसको हम नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं। इसको साथ हमने नेचुरल लॉग लिख लिया, ताकि हमारे पास ये जैसे आखिर में आंसर था उस तरह बन जाए। अब ये के और ये दो नेचुरल लॉग हैं, एक नेचुरल लॉग के साथ कोई फंक्शन पड़ा हो, दूसरे नेचुरल लॉग के साथ कोई फंक्शन पड़ा हो, तो हम इसको जब शॉर्ट करके लिखते हैं तो इन दोनों फंक्शन को प्लस बीच में हो, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये -x, y² 2 - x प्लस वो जो आंसर आया नेचुरल लॉग x + 1। इसी तरह डी सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू अलग कर लेंगे। अब इसको डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डेरिवेटिव y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, इसका डेरिवेटिव 2x और ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, dy/dx x वाले वेरिएबल एक साइड पर और y वाले एक साइड पर कर लेंगे। उससे पहले dy/dx की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे ऑर्थोगोनल जो हमने ट्रैजेक्टरी थी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी तो अभी आपको याद हो चुकी होगी, dy/dx किसके इक्वल है, -dx/dy के। इसके अंदर वैल्यू हमने पुट की x/y, x वाले वेरिएबल्स एक साइड पर ले लिए,
और वाई वाले एक साइड पर ले लिए। एक्स वाले वेरिएबल ये एक साइड पर और वाई वाले एक साइड पर। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये एक्स माइनस वन बाई एक्स था, ये माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस के माइनस वन बाई प्लस वन बाई वाई था नेचुरल लॉग वाई, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग वाई प्लस नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू के, नेचुरल लॉग एक्स वाई इक्वल टू के, जैसे भी मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी पहले बताई थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस और चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।